महामती प्राणनाथ की चतुष्शती के आयोजन न केवल नई दिल्ली भारत की राजधानी में हो रहे हैं, बल्कि महामती प्राणनाथ के जीवन को चरितार्थ करते हुए जिन महत्वपूर्ण संस्थाओं ने इसमें आरंभ से ही योगदान किया है, वे सभी इस बात के लिए प्रयत्नशील और सक्रिय हैं कि इस आयोजन के द्वारा हम महामती प्राणनाथ के संदेश को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फैला सके। इस आयोजन की महत्ता और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? कारण यह है कि भारत की जो सम विषम सामाजिक व्यवस्था है, जो अंध रूढ़ियां हैं, जो जातिगत वैषम्य और वर्चस्व का टकराव है, उस कारण आज हम विभिन्न समुदायों को और बृहत्तर जो हमारी संरचना है, सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना, भाषिक संरचना, वह धीरे धीरे बिखर रही है। इस बिखराव, टकराव और तनाव को महामती प्राणनाथ जी ने भांप लिया था और उन्होंने अपने कुलजम स्वरूप द्वारा, जिसे हम तारतम सागर के नाम से भी जानते हैं, और उसमें अंतर्ग्रथित जो 17 छोटे बड़े ग्रंथ हैं, उन सब में इन सारी बातों को जो नकारात्मक थी, जो समाज को तोड़ने वाली थी, जो जाति जाति में, वर्ग वर्ग में और ऊपर नीचे या ऊंच नीच में एक विभाजक रेखा जो बहुत चौड़ी हो गई थी, उसको मिटाने का उपक्रम किया था। लेकिन महामती हमेशा कहते रहे कि समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा, पहले आप पहचानो। इस पद को अगर हम अच्छी तरह देखें तो देखेंगे कि महामती का जो स्वगत है वह अपने को संबोधित है, उसके बाद वह समाज को और उसके बाद बृहत्तर समाज को संबोधित किया जाता है। इसलिए उन्होंने सामाजिक व्यसन, सामाजिक वैषम्य, सामाजिक रूढ़ियाँ, वे रूढ़ियाँ जो समाज में दरार पैदा कर रही हैं और जो समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है, और जो उस समय का एक राजनीतिक वातावरण था जिसे विषाक्त किया गया कुछ धर्मांध बादशाहों द्वारा, जिसमें औरंगजेब का नाम लिया जाता है, और उसकी जो एक तरह की धार्मिक कट्टरता थी, उससे भी महामती जा टकराई। अब यह देखना यह इतिहासकारों का काम है कि इस टकराव के नतीजे कितने सार्थक थे या निरर्थक थे। लेकिन जिस एक व्यापक कल्याणकारी राज्य की बात जो छत्रसाल के द्वारा उन्होंने स्थापित किया, उस राज्य की परिकल्पना में हम देख सकते हैं कि किस तरह से समाज के सारे लोग, उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें शूद्र हैं, उसमें क्षत्रिय हैं, उसमें निम्न अंत्य जाति के लोग हैं, और यहाँ तक कि मुसलमान भी उस समाज की सृजन में या उसके निर्माण में लगे हुए हैं। इस रूप में महामती की जो एक यात्रा है, जो अंतर यात्रा से शुरू हुई और जो बहिर्यात्रा के तौर पर बुंदेलखंड साम्राज्य या जिसे हिंदू साम्राज्य कहा गया, उसकी स्थापना से जुड़ती है। महामती ने अपने बचपन के बाद किशोरावस्था से ही इतने संघर्ष किए, यहाँ वहाँ की धूल फांकी। वो एक बड़े वजीर या जिसको जामनगर के वजीर कहा गया, उस परिवार से संबद्ध थे। उन्हें वो तोहफा दिया गया, बाद में वो उसमें उनको
एक वजीर के नाते भी सारी सुविधाएं प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने उसको त्यागते हुए बृहत्तर समाज के लिए, सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ वे जो उनके गुरु रूप में एक सुंदरबाई के नाते प्रतिष्ठित थी। यानी जीवन में अंगना का भाव यानी समर्पण का भाव हम जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। और इसीलिए उन्होंने अपना भी एक भावांगना नाम, जिस नाम से उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी की, इंद्रावती रखा। यह अंगना भाव द्वैत से मुक्ति दिलाता है और यह बताता है कि जब तक आप परमात्मा के निकट निष्कपट होकर, निष्प्रपंच भाव से और पूरे समर्पण के साथ समर्पित नहीं होंगे, तब तक आप अपने ईश्वर को या अपने प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए महामती, जिन्हें 1678 में विश्व धर्म सम्मेलन यानी कुंभ के मेले में विजयानंद निष्कलंक बुद्ध की उपाधि प्रदान की गई और उनके नाम से शाखा चलाया गया, सिक्का चलाया गया, तो ये जो एक बहुत बड़ा दायित्व उनको सौंपा गया समाज की ओर से, धर्म समुदाय की ओर से, हम उस ऐतिहासिक घड़ी को एक बार फिर जीना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि महामती ने अपने संघर्ष को किस तरह से उत्कर्ष में बदल दिया। और इस उत्कर्ष यात्रा के यानी इस साल जो हमारा वर्ष है, पूरी चतुष्शती का वर्ष हम मनाएंगे 17 और 18 में, और इसके लिए विभिन्न पीठों में, विशेषकर 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से एक यात्रा भी निकाली गई है और उस यात्रा के 2 चरण पूरे हो गए हैं, जिसमें हम जगह जगह घूम करके अपने लोगों को जो महामती से संबद्ध हैं और जो महामती के संदेशों से जुड़ना चाहते हैं, वे उनसे और भी गहराई से जुड़ सके, उनके संदेशों को प्राप्त कर सके। क्यों कि आज यह बहुत ही आवश्यक हो गया, नितांत आवश्यक हो गया है कि हम सामाजिक भेदभाव को, वैषम्य को और परस्पर बढ़ती दूरी को निकटता में बदलें, उसको एक समरसता का रूप दें, और तभी हम महामती प्राणनाथ के चतुष्शती समारोह की सार्थकता और प्रासंगिकता को सिद्ध कर पाएंगे। आशा है जो हमें सुन रहे हैं या जो अगले वर्ष के आयोजनों में हमारे साथ भागीदारी करेंगे, उन सब से विनम्र प्रार्थना है कि वे महामती के संदेश को समझें, जानें और उसे दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करें, ताकि चतुष्शती का यह जो एक वर्ष हमें उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका कुछ लाभ हम समाज को लौटा सके। और महामती यही चाहते थे कि जो हमने पाया है उसे हम किस तरह से लौटा सके। सुख शीतल करु संसार, संसार को हम कैसे सुखी और शीतल और सौम्य बना सके, इसका आग्रह अगर महामती ने अपने जीवन काल में किया था तो इसकी पूर्णा होती जब चतुष्शती में हो रही है। हम चाहेंगे कि उसमें सब अपनी अपनी तरफ से भागीदारी करें और हमारे इस आयोजन में सम्मिलित होकर स्वयं को कृतार्थ करें। धन्यवाद। देखिए, आज की प्रबुद्ध पीढ़ी बहुत जागरूक है और कोई भी विचारधारा या कोई भी धार्मिक पंथ अपनी बात उनसे जबरदस्ती नहीं मनवा सकता। क्यों कि आज का जो विश्व है वो एक ग्राम विश्व नहीं है या किसी कस्बे या ज़िले तक वह सीमित नहीं है। वह पूरे विश्व को देख रहा है, वह पूरे विश्व की सूचनाएं एकत्रित कर रहा है, वह देख रहा है
कि कहाँ कहाँ धर्म या संस्कृति के नाम पर उसे एक तरह से बदनाम किया जा रहा है या उसे एक तरह से किनारे किया जा रहा है। तो इस दृष्टि से अगर हम महामती के निकट आते हैं तो महामती सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। उनके लिए हिंदू मुस्लिम ये धर्म का सवाल नहीं है, यह इंसानियत का सवाल है। तो जहाँ इंसानियत की बात होगी, जहाँ मनुष्यता की बात होगी, जहाँ मानवीयता की बात होगी, हम महामती प्राणनाथ को अपने साथ पाएंगे। अगर यह युवा पीढ़ी यह समझेगी या हम उन्हें यह समझाने में समर्थ हो सके कि महामती प्राणनाथ के पास इस तरह के अनुदेश हैं, यानी अन्यथा व्यसन, अन्यथा प्रसंग, अन्यथा ऐसे कुछ कार्य जिससे कि दूसरा समाज या दूसरा धर्म आहत होता है, तो हम कैसे उस पर नियंत्रण रखें और हम मिलजुल कर रह सकते हैं। यह हमने देखा है, हम सदियों से रहते आए हैं। तो ऐसी कोई भी ताकत हमें उस तरह से भिड़ा नहीं सकती जब तक हम सन्नद्ध रहेंगे, सतर्क रहेंगे और इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि किसी अन्यथा कारण से हम आपस में न टकराएं। साथ के सुचेता ये विश्व धर्म प्रणेता, ये साथ के सुचेता श्री प्राणनाथ प्यारे, मेरे प्राणनाथ